के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को गुलानाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में खालिस्तान साल में लड़ी गई थी। इसमें होगा बी नंबर 722। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? इसमें माना जाता है भारतीय संविधान को। भारत का संविधान खालिस्तान को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26/1/1950 को, मतलब 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? किस संविधान से लिए गए हैं? सोवियत संघ। नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। कारण आर, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही विकल्प चुनिए। इसमें कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। ये डी नंबर का सही है। इसमें क्या है? ए और आर दोनों तो सही हैं, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? ये बना था 1975 को। भारतीय संविधान के उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यह लिया गया है जर्मनी से। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में कौन सा अधिकार प्राप्त है? कौन सा अधिकार प्राप्त है? अपनी इच्छानुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार है। किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? कब दिया गया था? 1967 को। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान हैं? कौन है? नागरिकता अधिनियम 1955। प्रस्तावना में निःशब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता? कौन इंगित नहीं करता? डी नंबर है इसका आंसर। देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्र अध्यक्ष एक वंशानुगत राजा होता है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? कौन सा अधिकार मतलब मूलभूत अधिकार नहीं है? इसमें है बी नंबर, निजता का अधिकार। मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के खालिस्तान अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। 12 से 15, 35। भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन मूलाधिकार नहीं है? जो भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा है मूलाधिकार नहीं है? इसमें जो है डी नंबर का नहीं है। सार्वजनिक चुनावों में मताधिकार का प्रयोग करना। शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में
शामिल किया गया? कब किया गया? ए नंबर अप्रैल 2010 को। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? कितने का किया गया है? 11। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा नहीं है? डी नंबर देश की रक्षा का अधिकार। राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है? डी नंबर ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। 4 मूलभूत अधिकार में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। कौन सा उपलब्ध होता है? डी नंबर का धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, जो है अनुच्छेद 26 में है। भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? किसमें की गई है? डी नंबर अनुच्छेद 21A पर। समान सिविल सहायता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? किसमें किया गया है? 44 पर। भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमांकन करता है, जिसके तहत निर्वाचित सदस्य तथा सदस्य एंग्लो इंडिया समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। ये जो है क्वेश्चन, भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमांकन करता है, जिसके तहत निर्वाचित सदस्य तथा सदस्य एंग्लो इंडिया समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। 550 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता, जो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? कौन सा है? बी नंबर नागालैंड। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अधिकार? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 21 पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बजट। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? कौन कहता है? डी नंबर अनुच्छेद 100। भारत के राज्य एवं संघ संहिता प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? प्रथम अनुसूची। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(1) में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? शिक्षा का अधिकार।
संसद के दो सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल राजस्थान का हो सकता है 6 महीने का। संसद के वर्तमान सत्र में निष्कासन को कहते हैं स्थगन। भारतीय संसद के संबंध में विषय का पता लगाया 20वें सत्र में। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? ये प्राप्त है संसद को।